फॉरएवर ज्वाइन करने के तुरंत ही बाद लोग इसे छोड़ देते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं स्वाति चौरसिया और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करने वाली हूँ कि लोग फॉरएवर तो ज्वाइन करते हैं लेकिन ज्वाइन करने के तुरंत बाद इसे छोड़ देते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? फॉरएवर ज्वाइन करते वक्त लोग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, फिर तुरंत ही बाद ऐसा क्या होता है, वो इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो छोड़ ही देते हैं। तो चलिए आज इसी पे मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ कि ऐसा क्या होता है कि लोग फॉरएवर छोड़ देते हैं। तो इस पे पहला जो पॉइंट है मेरा वो है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस लोगों के अंदर इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस जगा दी जाती हैं कि सब लगता है कि फॉरएवर ही सब कुछ है। एंड उन्हें कह दिया जाता है पहले मंथ से आपको इनकम आने लगेगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी, ये वो। एंड 50 to 1K मतलब 50 to 1 लाख आपका इनकम आ जाएगा 6 मंथ में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी बिज़नेस को आपको अपना साल 2 साल देना पड़ता है तभी कुछ होता है। अगर आपको ऐसा किसी ने कह दिया कि भाई महीने पहले मंथ से ही इनकम आने लगेगी, तो ऐसा नहीं होता है। जिस आती है कुछ कुछ आती है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे। जिस तरीके से आप काम करते हो, आपकी मेहनत जिस तरीके की होती है उसी तरीके की इनकम भी होती है। बट हाँ, अगर आप यहाँ टिक जाते हो, साल 2 साल काम कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हो और आपकी इनकम भी अच्छी होने लगती है। लेकिन उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए फॉरएवर ज्वाइन तो करिए, पर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखिए। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत बढ़ा लीजिए कि बाद में आप डीमोटिवेट हो जाएं और आपको छोड़ना पड़े फॉरएवर। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो दूसरा पॉइंट होता है ओवर मोटिवेशन। यस, यहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया जाता है अपलाइन की इनकम दिखा के, अपलाइन का लाइफस्टाइल दिखा के, उनकी गाड़ी, उनका इनकम, ये सब दिखा के। तो लोग पहले तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल फील्ड में आते हैं, वर्क करना शुरू करते हैं, और जब उनको ये सब कुछ नहीं मिलता है तो फिर लगता है कि ये बेकार है, कुछ नहीं होना, और फिर लोग छोड़ देते हैं। इसलिए भी मोटिवेशन ज़्यादा दिन काम नहीं करता है। एक्चुअल जो काम करता है वो आपकी मेहनत है, आपको मेहनत करना पड़ता है। एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही कुछ होता है, तो तभी आपको इनकम भी आ। सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। तो आपको इस बिज़नेस में पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप पेशेंस रखते हो तभी आपको यहाँ से ग्रोथ मिलती है। ठीक है, इसलिए ना तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना है, ना तो ओवर मोटिवेटेड रहना है। यस, मोटिवेटेड रहिए, मोटिवेशन अच्छा है, आपको मोटिवेट रहना चाहिए, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि तुरंत बाद आप इतने डिमोटिवेट हो जाओ कि आप छोड़ ही दो। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यस, यहाँ पे लोगों को ज्वाइनिंग करवाते टाइम गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो जो कंपनी की रूल नहीं है उसको भी यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है। बहुत लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की भी फ़ीस ले लेते हैं, जबकि फॉरएवर लिविंग कंपनी में फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं होता है। दूसरी बात, लोग ज्वाइनिंग तो करवा लेते हैं, 2GC भी करवा लेते हैं, लेकिन आपको बताते ही नहीं है यहाँ वर्क क्या करना है। और जब वर्क क्या करना है आपको यही नहीं पता होगा तो आप वर्क कैसे करोगे? ये भी एक मेन कारण है जिसकी वजह से लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं। क्योंकि लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है करना क्या है, लास्ट में वो डिमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। अब अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट इज़ अ कॉल सेंटर। यहाँ पे लोग पूरी तरह से इसको कॉल सेंटर बना के रख दिए हैं। क्या होता है, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइनिंग करते हो, अपना वर्क स्टार्ट करते हो, तो कुछ यहाँ पे ऐसी टीम्स हैं, एक्चुअली उनका भी वर्क करने का स्टाइल सही है, तरीका सही है। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं।
आपको क्या होता है कि 50 से 100 लीड्स दे दी जाती है और हर दिन बोला जाता है कॉल करो कॉल करो, और कॉल करके लीड्स जनरेट करो, पर होता क्या है एक्चुअल में? कोई नहीं आता भाई। इस तरीके से कोई नहीं जुड़ता। जब आप सामने से जा रहे हो प्रोस्पेक्ट के पास, आपके पास कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सबको ये फिर फ्रॉड ही लगता है और इस तरीके से बहुत मुश्किल होता है जुड़ना। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमें किसी के पास ना जाना पड़े, लीड्स खुद हमारे पास आए और हमें बोले कि हमें आपके साथ ज्वाइन करना है, हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ऐसा क्या करें भाई? ऑटोमेशन सिस्टम। जी हाँ, तो आप ऑटोमेशन सिस्टम पे काम कर सकते हो, आप अपने पे काम कर सकते हो, आप अपना एक ब्रांड बनाओ, आप अपना एक ब्रांड बनाओ, आप प्रोडक्ट एक्सपर्ट बन जाओ। और जैसे हमारी टीम वर्क कर रही है पूरा टोटली ऑटोमेशन सिस्टम पे, तो आप इस तरीके से आप काम कर सकते हो। इस तरीके से आपके लीड्स भी जनरेट होगी और आपको अच्छी खासी लीड्स मिलेगी, आपका प्रोडक्ट्स भी रिटेल होगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम वर्क कर रही है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप वहाँ भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, वहाँ जाके भी आप उस लिंक पे क्लिक करके ये चीज़ समझ सकते हो। चलिए, अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो क्विट योर जॉब एंड स्टडी, ऐसा भी लोग करवा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जब लोग किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्टडी को क्विट कर चुके हैं, अपने जॉब को क्विट कर चुके हैं और इस बिज़नेस को कर रहे हैं। और जब कोई नए लोग आते हैं तो उसमें भी लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं भाई मैंने तो अपनी स्टडी छोड़ दी, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होता, और फॉरएवर लिविंग बहुत अच्छा है, आपको यहाँ से लाखों का इनकम होगा, तो आप भी इसको करो, पूरे अच्छे से करो। और लोग ये भी बोल देते हैं कि भाई जॉब में कुछ नहीं रखा, आप फॉरएवर लिविंग करो, इसमें लाखों का इनकम है। तो भाई मैं तो बोलूँगी कि ऐसी गलती कभी भी मत करना जब तक आप सेटल ना हो जाओ। हाँ, अगर आप पूरे तरीके से सेटल्ड हो जाओ, आपकी अच्छी खासी एकदम कंसिस्टेंट इनकम आने लगे, पैसिव इनकम आपको जब आने लगे, तो आप अपने अगर चाहो तो छोड़ सकते हो। बट जब अगर इसको एक जॉब और स्टडी के साथ 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 आप कर सकते हो तो क्यों छोड़ना भाई? बिल्कुल मत छोड़ो आप, क्योंकि इसमें स्टेबल होने के लिए आपको 2-3 साल समय लगता है, तो इसीलिए एटलीस्ट 1 से 2 साल तो आपको लगता ही लगता है। तो जब तक आपका यहाँ से कंसिस्टेंट इनकम स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।